भारत को मिला अमेरिका का साथ, यूएन में स्थायी सदस्यता की दावेदारी का कर दिया है समर्थन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में जो द्विपक्षीय बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनएससी में सुधार के प्रति अपना समर्थन कर दिया है। यानी कि एक बार फिर से क्वाड के साथ ही भारत एक बार फिर से यूएनएससी के अंदर यानी कि यूएन कमेटी में अपनी दावेदारी ठोकने के लिए तैयार है। क्वाड समिति में हिस्सा लेने पहुंचे अमेरिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में काफी लंबी चर्चा चली है। अब पीएम मोदी का ये अमेरिका का दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। इस वार्ता में सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई है कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे कि यूएनएससी भी कहा जाता है, उसमें भारत की स्थायी सीट का समर्थन कर दिया है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, हर बार चाइना अपना वीटो पावर यूज करके भारत को हमेशा यूनाइटेड काउंसिल से भारत को बाहर रखने की ही कोशिश करता था। क्योंकि चाइना जानता है कि अगर भारत एक बार वीटो पावर बन गया या फिर यूएन के अंदर परमानेंट मेंबर बन गया तो फिर चाइना के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकती है। भारतीय टीम पूरी की पूरी यूएन में सुधार का अमेरिका ने बहुत ही बड़ा समर्थन कर दिया है। अब यूएन में सुधार का अमेरिका ने बहुत ही बड़ा समर्थन किया है। दोनों ही देशों की वार्ता के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि अमेरिका जो है वर्ल्ड लेवल पर बहुत ही बड़ा सुधार चाहता है और उसका वो पहले से समर्थन करता है। अब जो बाइडेन ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर अमेरिका में बहुत ही बड़े लेवल पर चुनाव होने वाले हैं और इसीलिए अब जो है जो बाइडेन के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं और यहीं पर भारत की महत्वपूर्ण आवाज को सही मंच मिले। इसी वजह से अमेरिका जो है वैश्विक लेवल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का पूरा समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद है उसमें भारत के लिए स्थायी सदस्यता भी शामिल कर दी गई है। राष्ट्रपति बाइडेन का ये अहम बयान रविवार को क्वाड लीडर की समिट के दौरान आया था, जिसमें पीएम मोदी और जापान के पीएम फूमियो किशिदा के साथ ही ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज भी शामिल हुए थे। आपको बता दूं, यूएन का रिफॉर्म समय की मांग हो चुका है क्योंकि राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यूएनएससी का जो गठन है वो करीब वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर हुआ था, जिसे कि दूसरा विश्व युद्ध भी कहा जाता है। उस समय पर दुनिया अलग परिस्थितियों का सामना कर रही थी। उन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यूएन में देशों को शामिल किया गया था, लेकिन अब काफी ज्यादा लंबा समय गुजर चुका है और मौजूदा दौर में विश्व अलग तरीके की चुनौतियों का सामना कर रहा है और ऐसे में यूएनएससी का रिफॉर्म यानी कि यूएनएससी में अलग अलग देशों को जोड़ना अब समय की मांग बन चुका है। यानी कि अब यूएन में भारत की एंट्री एक तरीके से पक्की होने जा रही है। भारत और अमेरिका की साझेदारी पूरी दुनिया के लिए बहुत ही बड़ी बात बन चुकी है। क्वाड सम्मेलन के दौरान चारों देशों के नेताओं ने यूएनएससी में सुधार के लिए समर्थन की शपथ ले ली है। यानी कि जो चारों देश है, जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, चारों ही देश चाहते हैं कि यूएनएससी के अंदर कुछ बदलाव होने चाहिए, जिसमें संयुक्त राष्ट्र परिषद में ये सदस्यता की स्थायी और अस्थायी यानी कि परमानेंट और टेम्पररी तौर पर अलग अलग देशों को शामिल कर देना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को अब एक बार फिर से चाइना, कनाडा और पाकिस्तान समेत पूरे दुनिया भर को बताने का समय आ गया है कि भारत अब पीछे नहीं रहने वाला है? अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि एक संयुक्त बयान में क्वाड नेताओं ने कह दिया है कि भारत अमेरिका की जो साझेदारी है यानी कि इंडिया और अमेरिका विश्व के लिए बहुत ही बड़ी शक्ति बनने वाला है और ये विश्व के लिए एक स्वच्छ, अधिक सुरक्षा वाली भविष्य के निर्माण की सफलता की सीढ़ी बनने वाला है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत उभरता हुआ देश है, जिसके अंदर करोड़ों लोगों की आशाएं बसती है और एक मार्केट के तौर पर भी भारत बहुत ही बड़ा उभरता हुआ देश है, जो कि आने वाले समय में विश्व गुरु बनने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्वाड सम्मेलन होता क्या है? क्वाड यानी कि 4 को कहा जाता है क्वाड। क्वाड के अंदर 4 देशों का समूह है, जिसके अंदर फिलहाल अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। अब क्वाड के अंदर 4 देशों का ये एक अनौपचारिक मंच है, जहां पर सभी लोग मिलकर एक रणनीति बनाते हैं
और इस समूह का मकसद यही होता है कि जो समुद्री सुरक्षा है उसे मजबूत किया जाए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी किस समय पर समुद्री लुटेरों का एक आतंक बना हुआ है और इसी वजह से ये छठा क्वाड सम्मेलन रखा गया था। अब माना यह जा रहा है कि भैया अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा अपना पद छोड़ने वाले हैं, उनका विदाई समारोह भी ये हो सकता है, क्योंकि जापान और अमेरिका में आने वाले कुछ ही समय में इलेक्शन होने वाले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अगर दोनों नहीं आते हैं तो इन दोनों के लिए इस समय का ये लास्ट क्वाड सम्मेलन रहेगा। और इस साल क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने गृह नगर जो है विलिंगटन में की थी, जिसका सार आज ये देखने को मिला है। तो दोस्तों आप ही कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, क्या भारत को अब मौका मिल चुका है यूएन के साथ ही वीटो पावर बनने का, जिससे भारत एक बार फिर से जो विश्व गुरु बनने वाला है उसकी राह पर चलने को तैयार हो चुका है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।